स्वागत है जी SRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हम एक छोटा सा पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के अंतर्गत आते हैं अव्यानी। अव्यानी उसे कहते हैं अव्यय। ये हिंदी में भी यूज होते हैं और संस्कृत में भी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा। इस पैराग्राफ के आपको अव्यय सीखने के लिए मिलेंगे और संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना सीखने के लिए मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। अव्यानी जो ये अव्यय है। च, अपि, ये अव्यय है। अव्यानी। अब इसका अर्थ देखते हैं। महीपालः नाम एकः नृपः आसीत्। महीपाल का अर्थ होता है महीपाल नाम, एक नृपः का अर्थ होता है राजा, आसीत् था। महीपाल नाम का एक राजा था। स प्रसादे वानरस्य पालन पोषणम करोति स्म। स माने वह, प्रसादे का अर्थ होता है महल में, वानरस्य का वानर, पालन पोषण करोति स्म, वह महल में वानर का पालन पोषण करता था। तस्मै फलानि दुग्धम मिष्ठान्नम च यच्छति स्म, वह उसे फल, दूध, मिठाई और यह अव्यय च संस्कृत में और हिंदी में और दूध और मिठाई देता था। बानरा अपि, बानर भी, अपि का अर्थ होता है भी, यह अव्यय है। संस्कृत में अपि कहते हैं भी के लिए। अपि निरपस्य, निरपस्य माने राजा का, आज्ञा पालका, सेवका, सेवका आसीत, वह भी राजा का आज्ञा पालक मतलब कहना मानने वाला सेवक था। एकदा, ये भी अव्यय है। एकदा का अर्थ होता है एक बार। ग्रीष्म काले नृप शयन कक्षे शयन गृहे सुखेन शयनम करोति स्म। एकदा माने एक बार। ग्रीष्म गर्मियों का समय था। राजा अपने शयन कक्ष में आराम से सो रहा था। तदा तब बानरः, बानर तस्य समीपे, अब समीपे मतलब सामने, ये भी अव्यय आ गया यहाँ पे। व्यंजनेन पवनम वाहति स्म, तब बानर उसके सामने, व्यंजनेन का अर्थ होता है पंखे, पंखे से हवा करने लग गया। तब बानर ने वो पंखा उठाया और राजा के ऊपर हवा करने लग गया। वो उसके सामने ही रखा हुआ था। शीतलस्य पवनस्य स्पर्शेन नृप झटति शयन सुखम प्राप्नोत। शीतलस्य माने ठंडी, पवनस्य हवा, स्पर्शेन मतलब उसे महसूस हुई, तो राजा क्या हुआ, झटति, ये भी अव्यय है, तुरंत जल्दी से, शयन सुखम मतलब राजा को नींद आ गई और वो सो गया। नींद प्राप्त हो गई राजा को। तदा एकः, तब एक, तदा तब ये भी अव्यय है। तदा एका मक्षिका कक्षे प्रविशत। तदा तब एक मक्खी कमरे में प्रवेश कर जाती है, घुस जाती है। सा इतस्ततः, इतस्ततः अव्यय इधर उधर। भ्रमति स्म, वह इधर उधर घूमती है। मक्खी है फीमेल, स्त्रीलिंग, इसलिए सा आया हुआ है। सहसा अचानक, ये भी अव्यय है। सहसा अचानक, मक्षिका निरपस्य नासिकम उपाविशत, अचानक मक्खी राजा के नाक में उपाविशत माने बैठ जाती है। सेवकः बानरः निरपस्य निद्रा भग्नम न भवेत। सेवक जो बानर था वह राजा का नींद खराब होना नहीं चाहता था, नींद खराब होने नहीं देना चाहता था। अतः ताम मक्षिकाम व्यंजनेन अताड़यत, अतः इसलिए उसने क्या करा, उस मक्खी को व्यंजनेन माने पंखे से मार दिया। अताड़यत मतलब मार दिया, उसके पंखे से मार दिया उस मक्खी को। अब देखते हैं इसमें
अव्यय। अव्यय की परिभाषा क्या होती है? वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता और जो सदैव अपरिवर्तित हैं, अभिकारी अथवा अव्यय कहलाते हैं। वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता और जो सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब अभिकारी अथवा अव्यय शब्द कहलाते हैं। लिंग वचन कारक काल मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और वचन, एक वचन, द्विवचन, कारक कर्ता ने कर्म को, इस तरह से उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है ये वीडियो। देखिए अव्यय कौन सा है? च ये अव्यय है, और इसका अर्थ होता है और। अपि ये अव्यय। भी जैसे शब्द आता है राम और सीता, तो और शब्द जो आ रखा है वो अव्यय है। अपि भी, एकदा एक बार, समीपे सामने, झटिति तुरंत, तदा तब, इतस्ततः इधर उधर, ये सारे अव्यय हैं। ये संस्कृत में और ये हिंदी में ये वाले इधर उधर, सहसा, अचानक। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।